नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र सिंह और हम अनुच्छेद संग्रह में चर्चा कर रहे थे संविधान में भारतीय शासन में राज व्यवस्था के बारे में। और उस शासन की राज व्यवस्था को हम कंप्लीट करते हुए 5वां भाग हमने कंप्लीट कर दिया था और 6वां भाग जिसमें कि राज्यों के शासन की व्यवस्था के बारे में हम जानने की कोशिश कर रहे थे। और पिछले वीडियो में हमने वही जानने की कोशिश की थी। उससे पहले हम थोड़ा सा बात करें साथियों कि यदि हम कोई काम करते हैं तो काम करने के लिए हमें उसे मेहनत से, लगन से करेंगे तो हमें ज़्यादा सफलता मिलेगी। कई विद्वानों ने रिसर्च की है और रिसर्च के बाद में, खोजों के बाद में पता चला है कि प्रत्येक मनुष्य को समान क्षमताओं के साथ पैदा किया गया, अर्थात ईश्वर के द्वारा समान क्षमताएं दी गई हैं सभी को। और उन क्षमताओं को हमें उपयोग करके हम जो जितना ज़्यादा हम में से उन क्षमताओं का उपयोग करता है वो उतना ही ज़्यादा ज्ञान या अपने पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट कर लेता है। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इस दुनिया में कितना उठाना चाहते हैं। चारों ओर ज्ञान बिखरा हुआ पड़ा है, सब कुछ समान रूप से बिखरा हुआ है, लेकिन हमें उसे अपनी मेहनत से और लगन से प्राप्त करना होगा। और हम जब जिस क्षेत्र में ज़्यादा मेहनत करते हैं हमें उसी क्षेत्र में सफलता मिलने की ज़्यादा चांस हो जाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम शुरू करते हैं आज का वीडियो साथियों। आपने यदि चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, और जिससे कि आपको नए वीडियो आपको मिलते रहें। और जो हमारा अनुच्छेद संग्रह चल रहा है उस चर्चा को आप पहले वीडियो को भी ज़रूर देख लें, जिससे कि ये क्रमशः चलने पर आपको समझ में आ सकें। हालांकि इनमें ऐसा नहीं है कि एक वीडियो नहीं देखें और दूसरा समझ में नहीं आए, इसी तरह से मैं बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो हम भाग 6 को चर्चा कर रहे थे, जान रहे थे भाग 6, संविधान के भाग 6 को। और उसमें हमने देखा था कि भारतीय जो संविधान है उसमें राज्यों की शासन व्यवस्था के प्रावधानों के बारे में हमने जाना था। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे। एक तो था 165 में महाधिवक्ता के पद के बारे में बताया, चर्चा की गई थी कि एक महाधिवक्ता का पद होगा और वो राज्य सरकारों को विधि संबंधी सलाह देने का काम करेगा, जिसे राज्यपाल नियुक्त करता है। उसके बाद था 167वां अनुच्छेद, बहुत ही महत्वपूर्ण था, जिसमें कि मुख्यमंत्री राज्यपाल को सूचनाएं देता है, जो भी सूचनाएं राज्यपाल को चाहिए होती हैं। और उसके बाद हमने 168वां अनुच्छेद था, जो कि उसी के क्रम में आज हम आगे बढ़ेंगे। 168वें अनुच्छेद में हमने देखा था कि भारतीय राज्यों के विधानमंडलों की संरचना क्या होगी। तो भारतीय राज्यों के विधानमंडल की संरचना में 3 से मिलके बनने की बात कही थी, लेकिन 3 का अंगों का होना जरूरी भी नहीं था। उसमें बताया गया था कि राज्यों के जो विधानमंडल हैं वो एक तो विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल से मिलके बने होंगे। विधान परिषद होना कोई आवश्यक नहीं है। कुछ राज्यों में आवश्यकता के अनुसार विधान परिषद रखी गई हैं। तो उन 3 से मिलकर के बनती है विधान मंडल, अर्थात विधायिका। लेकिन हमारे ज़्यादातर राज्यों में सिर्फ 2 अंग होते हैं विधानमंडल के, एक तो विधानसभा और राज्यपाल। तो उसी क्रम में आगे चलते हैं। आज हम 169वें अनुच्छेद पर पहुंच गए थे हम, और राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन और सृजन। वही बात की गई है कि जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको कि विधान परिषद का होना जरूरी नहीं है राज्यों में। अब इसका निर्माण, अर्थात कैसे उनको क्रिएट किया जाए और समाप्त किया जाए और कैसे क्रिएट किया जाए, तो ये इसमें 169वें अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है। तो इनको बनाने का काम, या ये कहें इनका निर्माण, उत्सर्जन करने का काम, सृजन करने का काम कैसे होता है कि उस राज्य की जो विधानसभा होती है, जनता के सीधे चुने हुए प्रतिनिधियों की जो सभा होती है विधानसभा, वो विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव भेजती है संसद के लिए, और संसद उसे पारित करके उस राज्य में विधान परिषद बना सकती है। और इसी के अनुसार उस
राज्य से विधान परिषद को हटाया भी जा सकता है इसी प्रक्रिया से। अब संसद जब इस तरह से करती है तो इसे संविधान संशोधन नहीं माना जाता, अर्थात 368 के अनुच्छेद 368 के तहत जो संविधान संशोधन किए जाते हैं उस प्रक्रिया में इसे शामिल नहीं किया जाता। अब 170वां अनुच्छेद विधानसभाओं की संरचना। हमने जाना था कि विधानसभा और विधान परिषद, तो विधानसभा की जो संरचना है हमारे संविधान में तय किया गया है कि हमारे राज्यों की जो विधानसभा है उनके सदस्यों की संख्या 60 से लेकर के न्यूनतम 60 और अधिकतम 500 तक हो सकती है। अब ये जो विधानसभा के सदस्यों की जो संख्या है 60 से 500 तक जनसंख्या के अनुसार होगी, तो ये निर्धारित किया गया है हमारे संविधान में। लेकिन हमारे राज्यों में जनसंख्या ज़्यादा अंतर है बहुत, यूपी अर्थात उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा जनसंख्या है और कुछ सिक्किम वगैरह देश हैं, राज्य हैं जिनमें बहुत कम जनसंख्या है, तो बहुत गैप मिलता है हमारे यहाँ पर विधानसभा के सदस्यों में। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा के सदस्य होते हैं जो कि सर्वाधिक है हमारे देश में। और दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल आता है जिसमें कि 294 होते हैं, महाराष्ट्र में 288। हमने यहाँ पे 3 राज्यों के बारे में जान लिया है क्योंकि कभी कभी क्रम से पूछ लिया जाता है कि सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर, तो हमने 3 राज्यों के बारे में जाना है। साथ में हमारे राजस्थान के बारे में भी जान लें कि इसमें कितने होते हैं, 200 विधानसभा में 200 सदस्यों के लिए चुनाव होता है। इसके अलावा निम्नतम, अब यहाँ देखें हम 60 से अपवाद स्वरूप हमारे भारत में विभिन्न राज्यों में बहुत कम जनसंख्या है, तो उन राज्यों में कम सदस्य भी हैं, अपवाद स्वरूप 60 से कम हैं, जैसे कि गोवा और मिजोरम। छोटे राज्य हैं जिनमें 40 सदस्यों की विधानसभा निर्धारित की गई है। सिक्किम है जिसमें कि 32 सदस्य हैं, और पुदुचेरी जो है जिसमें 30 सदस्य विधानसभा में होते हैं। ये एक केंद्र शासित प्रदेश है और इसमें कितने होते हैं, 30। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारी विधानसभा की संरचनाओं में काफ़ी बड़ा अंतर है जनसंख्या के अनुसार। जिस राज्य की जितनी ज़्यादा जनसंख्या उतने ज़्यादा प्रतिनिधि, और जितनी कम जनसंख्या उतने ही कम प्रतिनिधि चुने जाते हैं। अनुच्छेद 171 जो कि विधान परिषदों की संरचना से संबंधित है, जिसमें कि विधान परिषदों की संरचना के बारे में बताया गया है। अब विधान परिषद की संरचना कैसे निर्धारित की जाती है, वो निर्धारित की जाती है वहाँ की विधानसभा के अनुसार। विधानसभा के सदस्यों के 1/3 जो संख्या होगी उससे अधिक नहीं होगी। किसी भी राज्य में मान लीजिए 100 हैं तो 100 का 1/3 मतलब 100, 300 हैं। विधानसभा में कितने सदस्य हैं, मान लीजिए 300, तो 1/3 कितने हो गए, 100। तो अधिकतम 100 सदस्य हो सकते हैं विधान परिषद के लिए। ये एक फॉर्मूला बनाया गया है हमारे ये कहें हमारे संविधान में कि विधान परिषद के सदस्य कितने होंगे, तो 1/3 होंगे विधानसभा के, और न्यूनतम कितने रखे जा सकते हैं, 40, मतलब इससे कम भी नहीं रह सकते। तो हम देखते हैं कि ये जो विधान परिषद है इसके सदस्यों का चुनाव जो है, अब इसमें डायरेक्ट चुनाव नहीं होता, जनता के द्वारा इनको नहीं चुना जाता, और इनको 5 प्रकार से चुना जाता है। 5 प्रकार से चुना जाता है, और जिसमें कि 1/3 सदस्य स्थानीय शासन चुनता है, नगर पालिका या बोर्ड और निगम वगैरह चुनते हैं 1/3 सदस्यों को। 1/12 सदस्यों को 3 वर्ष तक स्नातक की डिग्री जिन्हें हो गई, 3 वर्ष हो गए स्नातक किए हुए, तो वे लोग 1/12 सदस्यों को चुनते हैं। साथ ही 1/12 सदस्यों को माध्यमिक शिक्षक चुनते हैं जिन्हें 3 वर्ष का अनुभव प्राप्त है। इसके अलावा 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्य चुनते हैं। आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत के द्वारा उन्हें चुना जाता है 1/3। बचे हुए 1/6 को राज्यपाल चुनता है। तो इस तरह से 5 तरीके से विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव होता है।
और ये 1/6 जो राज्यपाल चुनता है, जिन्हें कि ALSS और CO से मैंने चिन्हित किया है। A से आर्ट, L से लिटरेचर अर्थात साहित्य, कला साहित्य, S से साइंस अर्थात विज्ञान के क्षेत्र में काम करने वाला, S से समाज सेवा के क्षेत्र में काम करने वाला, CO से सहकारी क्षेत्र में अपना योगदान देने वाले सदस्यों को चुना जाता है राज्यपाल के द्वारा। तो इस तरह से हम विधान परिषद की संरचना यहाँ पर देखा कि राज्यपाल का कितना बड़ा योगदान रहता है 1/6 सदस्यों को चुन करके। अब 172वें अनुच्छेद राज्यों के विधानमंडलों की अवधि का जिक्र कहाँ किया गया है? 172वें अनुच्छेद में विधानमंडलों की अवधि बताई गई है कि कितने समय तक विधानमंडल रहेंगे। विधानसभा की जहाँ तक बात है तो विधानसभा जनता की द्वारा चुनी जाती है, सीधे चुनाव होता है उनका विधानसभा के सदस्यों का, और ये 5 वर्ष तक के लिए चुने जाते हैं। यदि राज्यपाल के द्वारा विधानसभा का विघटन नहीं किया जाए तो अपने प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक के लिए रहते हैं ये सदस्य, और ये सब जो सदन है चलता है 5 वर्ष के लिए। और इसके अलावा एक स्थिति होती है आपातकाल की। यदि देश में आपातकाल है या उस राज्य में आपातकाल है तो उसके आपातकाल के द्वारा एक बार में 1 वर्ष के लिए उनके समयावधि को बढ़ाया जा सकता है। और विधान परिषद की जहाँ तक बात है, विधान परिषद स्थायी सदन होता है, वो विघटित नहीं होता, और उसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अर्थात इनके सदस्यों का जो कार्यकाल है, सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, और लेकिन विघटित कभी नहीं होता, क्योंकि अल्टरनेट क्रम में इनको चुनते रहते हैं, और हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं और नए शामिल होते चले जाते हैं। अनुच्छेद 173 जिसमें कि विधानमंडल के सदस्यों की अहर्ता के बारे में बताया गया है कि क्या योग्यताएं होंगी विधानमंडल सदस्यों के लिए। तो पहला तो शर्त यही है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी ये है कि विधानसभा के लिए 25 वर्ष और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष का उम्र प्राप्त किया हुआ व्यक्ति होना चाहिए। वही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है विधान परिषद के लिए जिसकी उम्र 30 वर्ष हो गई हो। और इसके अलावा संसद अन्य विधि के द्वारा योग्यताएं निर्धारित कर सकती है। तो इस तरह से ये योग्यताएं हैं हमारे संविधान के अनुसार, और इनके अकॉर्डिंग ही विधान परिषद और विधानसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। अनुच्छेद 174 राज्य विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है, क्योंकि यह कंपटीशन में पूछी जाती है। इसके अलावा आपके जो 11th के क्लास है या BA है, उन सब में राजनीति विज्ञान के पेपरों में इन चीज़ों का जिक्र होता है कि राज्य के विधानमंडल का सत्र आहूत करना, सत्रावसान और विघटन किस तरह से होता है। तो इन सारे कामों को करने का काम होता है राज्यपाल का। राज्यपाल को जब आवश्यकता महसूस होती है समय समय पर सत्र को आहूत करता है, बैठकों को बुलाता है, लेकिन एक बैठक से दूसरी बैठक के मध्य में 6 मास से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। ये हमारे संविधान ने निश्चित किया है। और सदन का सत्रावसान अर्थात सत्र को समाप्त भी करता है राज्यपाल। और जब भी कोई विशेष परिस्थिति हो तो विधानसभा का विघटन भी कर सकता है राज्यपाल। ये सारे काम 174 में राज्यपाल के हैं और राज्यपाल इनको करता है। अनुच्छेद 175 इसमें जिक्र किया गया है कि सदन में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार, सदन में भाषण देने का जो अधिकार होता है राज्यपाल का, वो 175 में है कि सदन में या दोनों सदनों में अभिभाषण कर सकता है राज्यपाल। इसके अलावा कोई भी विधेयक है या कोई भी जनहित की बात है या कोई विचार है, वो कोई उस समय चल रहा है न्यूज़पेपर में या कहीं पे और सत्र चल रहा है विधानसभा का, तो राज्यपाल उन्हें संदेश भेज सकता है
विधानसभा को, और उस पर विचार अपेक्षित है कि वो विचार शीघ्र करें और उसके विचार को निर्णय में अमल में लाया जाए। ये 175वें अनुच्छेद में राज्यपाल के पास कुछ अधिकार हैं। इसके अलावा 176 में विशेष अभिभाषण का अधिकार भी है कि आम जो चुनाव होते हैं राज्य में, विधानसभा के जो आम चुनाव होते हैं, उनके प्रथम बैठक अर्थात प्रथम सत्र को संयुक्त रूप से अभिभाषण करता है राज्यपाल निश्चित रूप से, और प्रत्येक वर्ष की प्रथम सत्र को भी अभिभाषण करता है और वहाँ पर अपनी बात रखता है। इसके अलावा उद्देश्यों को, राज्य सरकार के उद्देश्यों को भी उसमें प्रतिबिंबित करता है कि उस सत्र में क्या होने वाला है, उन सारे उद्देश्यों को भी बताता है और कारण बताता है कि क्यों बुलाया गया है सत्र। लेकिन उन सत्रों के बीच में, अगले सत्र के बीच में 6 मास से अधिक अंतर नहीं होगा। यहाँ पर हम विशेष अभिभाषण की बात कर रहे हैं तो 2 ही परिस्थिति में विशेष हैं, एक तो आम चुनाव के प्रथम बैठक में और प्रत्येक वर्ष का प्रथम सत्र। अनुच्छेद 177 में सदनों में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार को बताया गया है कि दोनों सदनों में मंत्रियों का क्या अधिकार है। मान लीजिए कोई सदस्य विधानसभा से चुना गया है तो वो सदन मंत्री बना हुआ है विधानसभा से, तो वो मंत्री परिषद में जाकर के अन्य सदस्यों के जवाब दे सकता है और कार्रवाई में भाग ले सकता है। ऐसे ही महाधिवक्ता दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है, कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन उसे मत देने का अधिकार नहीं मिल जाता। यदि मत की बात आती है तो वहाँ पर मत नहीं देगा महाधिवक्ता। ऐसे ही मंत्री यदि विधान परिषद से है तो विधानसभा में मत नहीं देगा और विधानसभा से है तो विधान परिषद में मत नहीं डालेगा किसी विचार पर। 178वें अनुच्छेद में विधानसभा के अध्यक्ष के बारे में और उपाध्यक्ष के बारे में बताया गया है कि ये दोनों जो पद हैं ये उन सदस्यों में से, जैसे ही आम चुनाव होता है तो शीघ्र ही अपने सदस्यों में से विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुन लेते हैं, 2 सदस्यों को। 179वां अनुच्छेद, ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त, अर्थात पद कैसे रिक्त होगा। तो रिक्त पद होने का एक कारण है कि विधानसभा का सदस्य न रहे। पद रिक्त इसलिए माना जा सकता है कि वो किसी कारण से विधानसभा का सदस्य न रहे। पद त्याग कैसे होगा, एक दूसरे को संबोधित करते हुए त्याग पत्र लिखेंगे, अर्थात अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर जैसे भी बताया गया है कि विधानसभा अध्यक्ष किसको संबोधित करते हुए या किसको त्यागपत्र देता है, तो त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देगा, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देगा। तो ये इसमें 179वें अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है। हटाया जाना, इनको हटाया भी जा सकता है, लेकिन हटाए जाने के लिए बहुमत संकल्प पत्र जो लाया जाएगा बहुमत के द्वारा हटाया जा सकता है। और लेकिन इसके लिए क्या करना होगा, ऐसे संकल्प पत्र की सूचना 14 दिन पहले देनी होगी। 14 दिन पहले सूचना विधानसभा अध्यक्ष को या उपाध्यक्ष को देनी होगी कि आपके खिलाफ इस विषय पर प्रस्ताव लाया जा रहा है। और विधानसभा, इसके अलावा यदि विधानसभा विघटित हो जाती है तो विधानसभा अध्यक्ष का पद रिक्त नहीं माना जाता जब तक कि नई विधानसभा चुन के नहीं आ जाती, और नई विधानसभा चुन के आती है जैसे ही उसको पद को रिक्त मान लिया जाता है। तो इस तरह से हमने आज विधानसभा के विभिन्न पद या कार्रवाइयों के बारे में हमने जाना है। इन सब जानकारियों को आप नोट्स बना के रखें या उन्हें कहीं चलते चलते सुन सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको क्वालिटी कम लग रही है तो आप सेटिंग में जाएं और वहाँ पर क्वालिटी सेटिंग में एडवांस में जाएं और वहाँ 1080 आप क्लिक करेंगे तो ये क्वालिटी बहुत बेहतर हो जाएगी। और वहाँ से आप जल्दी यदि सुनना चाहते हैं तो स्पीड को भी आगे पीछे कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इस वीडियो को आप शीघ्रता से और धीरे धीरे भी सुन सकते हैं। साथियों, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को देखने के लिए शेयर भी करें। थैंक यू।